इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 4, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण। पेज नंबर 93 पर दिया हुआ है, आइए पता लगाएं। आइए पता लगाएं का प्रश्न नंबर 2। और इससे पहले वाली जो भी प्रश्न हैं वो सभी मैं प्ले लिस्ट में डाल चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 2 है, पूजा ने 2 घंटे की अवधि के दौरान भोपाल रेलवे स्टेशन पर मध्य प्रदेश के कुछ भिन्न शहरों के लिए बेचे गए टिकटों की संख्याओं के आंकड़े संग्रहित किए। यानी कि पूजा नाम की कोई लड़की है, उसने 2 घंटे की अवधि के दौरान भोपाल रेलवे स्टेशन पर मध्य प्रदेश के कुछ भिन्न शहरों के लिए बेचे गए टिकटों की संख्याओं के आंकड़े एकत्रित किए हैं। जैसे ये शहर है, यहाँ टिकटों की संख्या है। विदिशा, विदिशा शहर का नाम है। विदिशा के लिए है 24 टिकट। दूसरा शहर है जबलपुर, जबलपुर के लिए है 20 टिकट। सिवनी, सिवनी के लिए है 16 टिकट। इंदौर के लिए है 28 टिकट और सागर के लिए है 16 टिकट। ये आंकड़े हमें दिए हुए हैं। आगे प्रश्न, उन्होंने अपने विद्यार्थियों से चर्चा करने के लिए इन आंकड़ों का बोर्ड पर एक दंड आलेख तैयार किया। यानी कि उन्होंने अपने विद्यार्थियों से चर्चा करने के लिए इसका एक दंड आलेख बोर्ड पर बनाया हुआ है। जैसे कि ये बोर्ड पर बनाया हुआ है कुछ इस प्रकार से। परंतु इस आलेख का कुछ भाग किसी ने मिटा दिया, लेकिन किसी ने इस आलेख का कुछ भाग मिटा दिया है। तो आगे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। जैसे प्रश्न ये है, दंड के ऊपर विदिशा के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या लिखिए। यानी कि हमें दंड के ऊपर विदिशा शहर के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या लिखनी है। तो विदिशा शहर के लिए कितने टिकट बेचे गए? 24 टिकट बेचे गए। जबकि लाइन कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन है, यानी कि छठवीं लाइन पर है। तो हमें इकाई माननी है कि टिकटों की संख्या बराबर कितनी टिकटों की संख्या बराबर एक इकाई हो जाएगा। तो ये लाइन कितनी है? 6 और टिकटों की संख्या कितनी है? 24। तब हम क्या करेंगे? 24 में अगर 6 का भाग देंगे तो एक इकाई आ जाएगी, यानी 6 कन 6, 6 चौक 24। यानी कि एक इकाई बराबर कितने टिकट? 4 टिकट हो जाएंगे। तो हम क्या लिखें इसमें? यहाँ 0 और यहाँ हो जाएगी 4, ये हो जाएगी 8, ये हो जाएगी 4 कर 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, और यहाँ 16 और यहाँ 20 और ये 24। अब विदिशा के लिए कितनी टिकट हो जाएंगे? ये 24 तक है, तो यहाँ हो जाएंगे 24। ये हो गई विदिशा के लिए टिकट। ये हमने दंडाली के ऊपर लिख दिया। ये हो गया ए का उत्तर 24। अब हम करेंगे इसका बी भाग। तो यहाँ ए डाल दिया है, ए देंगे, यहाँ क्या है? बी है, यानी ये बी भाग। बी में क्या प्रश्न है? दंड के ऊपर जबलपुर के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या को लिखिए। जबलपुर के लिए कितने टिकट बेचे गए? तो जबलपुर की कितनी टिकट बेची है? 20। अब इस खंबे को देखेंगे हम कहाँ तक जा रहा है, जबलपुर वाला। तो जबलपुर वाला खंबा कहाँ तक गया है? 20 तक। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 20 लिख देंगे। यानी कि जबलपुर के लिए टिकटों की संख्या हो जाएगी 20। ये हो जाएगा हमारा बी भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका सी भाग। सी भाग में है, विदिशा का दंड 6 इकाई लंबाई तक है। यानी कि विदिशा का जो दंड है वो कहाँ तक है? 6 इकाई लंबाई तक है। तथा जबलपुर का दंड 5 इकाई लंबाई तक है। और जबलपुर का है वो कहाँ तक है? ये 5 इकाई लंबाई तक है। आगे है प्रश्न, इस आलेख के लिए पैमाना स्केल क्या है? यानी इस आलेख के लिए पैमाना स्केल क्या है वो हमें बताना है, जो कि हम पहले भाग में ही हल कर चुके हैं। इसका पैमाना स्केल है 1 इकाई बराबर 4 टिकटों की संख्या। वो कैसे है? जैसे ये है विदिशा, विदिशा के लिए लंबाई कितनी है? 6 इकाई लंबाई तक है, जबकि टिकटों की संख्या कितनी है? 24 है। यानी ये हो जाएगा 24 बट्टे 6। 6 का भाग 24 में, 6 का 6, 6 चौक 24, 4 बार। ऐसे जो जबलपुर है, जबलपुर की जो लंबाई है वो है 5। जबलपुर के लिए लंबाई है वो है 5 इकाई लंबाई। और टिकटों की संख्या कितनी है? 20। यदि ये हो जाएगा 20 बट्टे 5। अगर 5 का भाग हम 20 में देंगे, 5 कल 5, 5 चौक 20, तब भी 4 बार जा रहा है।
यानी इसका मतलब हुआ एक इकाई बराबर होगा 4 टिकट, जो कि हम पहले से हम हल कर चुके हैं। इसका स्केल क्या हुआ, यानी पैमाना क्या हुआ, इसका पैमाना हुआ 1 इकाई बराबर 4 टिकट। यहाँ पैमाना है तो पैमाना लिख दें, यानी इसका स्केल हो गया 1 इकाई बराबर 4 टिकट। ये हो गया हमारा सी भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका डी भाग। डी भाग में है सागर के लिए सही दंड खींचिए। क्या करना है, सागर के लिए सही दंड खींचना है। तो सागर के लिए टिकटों की संख्या कितनी है, 16 है। यानी कि सागर का दंड हमें कहाँ तक लेके जाना है, 16 तक लेके जाना है, इस सील तक लेके जाना है। तो यहाँ लिख दिया हमने सागर। अब इसे आगे हम यहाँ दंड बना दें, यानी कि इस प्रकार से कहाँ तक, 16 कहाँ है, इस सीट में, ऐसे ये दंड ऐसे बन जाएगा। ये कहाँ तक बना है, 16 तक, यानी ये हो गया, यहाँ लिखेंगे 16। और सागर के लिए दंड बन गई है 16 तक, क्योंकि सागर के लिए टिकटों की संख्या कितनी है, 16 है। तो इस दंड को हम 16 तक खींच के ले जाएंगे, यानी यहाँ तक। यानी ये हो जाएगा हमारा डी भाग का उत्तर। अब देखें ई में क्या है, स्केल यानी कि पैमाने को सम्मिलित करते हुए ऊर्ध्वाधर रेखा पर सही संख्या अंकित कीजिए। यानी कि यह ऊर्ध्वाधर रेखा, इस पर हमें सही संख्याएं लिखनी है। तो ये सही संख्याएं हम पहले से ही लिख चुके हैं, जैसे ये 4 है, 8 है, 12, 16, 20 और 24। ये संख्या हम पहले से ही लिख चुके हैं। यानी ये हो जाएगा हमारा ई भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका एफ भाग, जो कि लास्ट भाग है। एफ में है क्या आलेख में सिवनी और इंदौर के लिए खींचे गए दंड सही हैं। हमें बताना है कि आलेख में सिवनी और इंदौर के लिए जो दंड खींचे हैं वो सही हैं। यदि नहीं तो सही दंड खींचिए, अगर वो सही नहीं है तो सही दंड हमें खींचिए। तो पहले देखते हैं सिवनी के लिए। सिवनी के लिए टिकटों की संख्या कितनी है, 16 है। अब इस दंड में देखेंगे तो सिवनी यहाँ है। अब देखो जी खंबा कहाँ तक गया है, सिवनी वाला कहाँ तक गया है, 16 तक। यानी कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सिवनी का जो खंबा है, दंड है, 16 तक गया है। अब देखें इंदौर वाला। इंदौर में टिकटों की संख्या कितनी है, 28 है। अब देखें इसमें आलेख में, तो इसमें इंदौर ये है। अब यहाँ देखें खंबे को, खंबा कहाँ तक गया है, यह 16 और 20 के बीच में, यानी लगभग 18 होगा। लेकिन टिकटों की संख्या कितनी है, 28 है, जो कि ये दंड गलत है। इसे में क्या करना होगा, सही करना होगा, 28 तक ले जाना होगा। यानी कि ये है, यह 4, 8, 12, 16, 20, 24 और यहाँ हो जाएगा ये 28। अब इस दंड को इंदौर वाले को कहाँ तक ले जाना है, 28 तक ले जाना है, यानी इसकी सीध तक। तो इसे हम ऐसे ही मैं खींच देता हूँ, आप स्केल से खींचना, इसे यहाँ तक हो जाएगा। आप इसे सीधा खींच लेना, यानी इस दंड को कहाँ तक ले जाना होगा, 28 तक ले जाना होगा, तब ये इंदौर के लिए सही हो जाएगा। क्योंकि इंदौर के लिए टिकटों की संख्या 28 है, तो इस दंड को कहाँ तक ले जाओगे, 28 तक, और यहाँ हो जाएगा ये 28। यानी ये हो जाएगा हमारा एफ भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।